अभी हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो होती है जिसमें टीचर जो है बच्चों को साथ लेके चलती है, मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाती है। वो ऐसा ही नहीं है जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था कि वो टीचर सेंट्रिक होती थी, टीचर आई, बुक से पढ़ाया और चली गई। बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो बुक से ही उसका आंसर कर दिया, उसे समझाने की कोशिश नहीं करी कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, रियल लाइफ में कैसे होता है। तो कुछ उसे ऐसे स्पेसिफिक उन्होंने आंसर ना देते हुए बुक से आंसर दे दिया और चली गई है वहां से, चाहे बच्चा उससे सेटिस्फाई है या नहीं है आंसर से। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होता है कि टीचर बच्चे को एनकरेज करती है कि आप खुद इसका हल ढूंढिए, आप खुद इसका आंसर ढूंढिए, तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट एंड टीचर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो किस तरह से समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए एक टॉपिक चल रहा है माई बॉडी, तो टीचर ने बोला कि आप इसके बारे में पढ़ के आना, या फिर टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तो उन्हें एक प्रॉपर वीडियो दिखाई जा रही है, या फिर उनसे ये कह रही है कि जब आप खाना खाते हैं तो माउथ में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उससे सलाइवा मिक्स होता है, आप ग्राइंडिंग करके फिर उस खाने को जो है फूड पाइप में भेजते हैं, फूड पाइप धीरे धीरे जो है उस खाने को आपके स्टमक में लाती है। तो मतलब वो पूरी डिटेल में बता रही है और बच्चा उस चीज को इमेजिन कर पा रहा है, चाहे आप डायग्राम की वजह से दिखा रही है, चाहे आप वीडियो की वजह से दिखा रही है, और आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं, तो बच्चे को खुद लग रहा है कि हाँ हम खाना खाते हैं, कुछ देर तक खाना खाते रहेंगे तो उसमें स्वीटनेस आ जाती है, ग्लूकोज बनता है और फिर वो जाके धीरे धीरे पचता है। तो उस चीज से प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चे की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, बैरियर होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में पावर का और प्रैक्टिस का। पहले टीचर जो है वो सब कुछ होती थी क्लासरूम में, और क्या होता था कि टीचर जो बता के गई है बस दैट्स इट, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है कि माउथ से खाना आपके स्टमक में जा रहा है। कुछ नहीं बताया गया है कि सलाइवा उसमें मिक्स होता है, कैसे ग्राइंडिंग होती है, बस खाना वहां पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है, ये चीजें बताई जाती थी। तो वो सिर्फ आपकी जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बैरियर हो गया था। नेक्स्ट है टीचर क्रिएट सिचुएशन टू सॉल्व, स्टूडेंट सॉल्व देयर ओन। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उनको कोई डाउट है उस चैप्टर में, तो टीचर उनको इस तरह से आंसर देंगी कि टीचर उनको मतलब एक वे दे देंगी कि आप इसका आंसर इस तरह से सॉल्व कीजिए, या आप खुद करके देखिए ये चीज, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद टीचर आपकी दोबारा से हेल्प करेगी अगर आप डिसीजन लेने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब टीचर आपको एक मौका दे रही है कि आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ा रही है वो। तो और यहां पर क्या होता था, टीचर टेल दी फाइनल आंसर, टीचर जो फाइनल आंसर बता के चली गई, आपको एग्जाम में वही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं आंसर जब आपको पूरा डिटेल में पता है। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, ये टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर ही इसमें अंतिम अपना फैसला सुनाती थी कि भाई हाँ मैंने असेसमेंट्स ले लिए हैं, बच्चों के एग्जाम्स ले लिए हैं, ये बच्चा टॉपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हिसाब से आ गया, जिसने बुक का अच्छा रोट लर्निंग कर ली है तो उस हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि पहले रोट लर्निंग वाले ही टॉप करते थे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन जो बुक से अच्छी तरह से पढ़ के चले गए, जिसने टीचर वाला ही आंसर लिख दिया, वही सिर्फ फर्स्ट होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है और वो अपने वे में आंसर लिखना चाह रहा है, तो उस चीज को मार्क्स ना दिए जाए, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में उन बच्चों को एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, एनकरेज डिस्कशन एंड आइडियाज। जब बच्चा, मान लीजिए टीचर एक टॉपिक पढ़ा रही है, तो बच्चा उसमें अगर बीच में, मैं ऐसे नहीं कहती कि टीचर कुछ पढ़ा रही है तो उसमें बीच में आप बोलने लग जाइए, नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जब टीचर अपना टॉपिक फिनिश कर देती है तो वो बच्चों से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या बता रहे हैं, तो बच्चों की बातें सुनी जाती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर, मतलब टीचर ही जो है अपना जो आंसर बता के गई है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, उतना ही बोलना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली इन ग्रुप्स और विद पार्टनर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे उन्हें कोई मतलब असाइनमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें कोई वर्क दिया गया है, तो वो क्या करते हैं कि वो ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, हर किसी को इंडिपेंडेंटली अपना काम फिनिश करना होता था। बुक सिर्फ आपका एक माध्यम होती थी कि आपको सिर्फ बुक से ही पढ़ाई करनी है। आजकल क्या है, बुक्स तो है ही, वो आपका है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, मतलब कि मान लीजिए पहले अगर टीचर प्लांट का पढ़ा रही थी तो अपने बुक्स में जैसा है बच्चे वही अज्यूम करके और वही रियल मानते थे। आजकल क्या है, टीचर आपको जाके लाइव एग्जांपल्स देती है। आपको जैसे मान लीजिए प्लांट्स के बारे में पढ़ा रही है तो आपको गार्डन में लेके जाएंगी, आपको दिखाएंगी ये स्टेम होती है, ये लीफ होती है, इनका कलर ग्रीन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं, और ये इसमें बड होता है, मतलब रियल चीजें दिखाएंगी। इतने कलर्स के होते हैं, थॉर्न निकले होते हैं, डेजर्ट में कैक्टस क्यों उगता,
है, तो मतलब वो जो है रियल उससे आपको कि भाई इसमें सूखा है, डेजर्ट में ही कैक्टस क्यों उगता है, क्योंकि इसकी स्टेम थिक होती है। तो इस टाइप से वो रियल चीजों से, रियल जर्नल से, रियल आपको साइट का एग्जाम्पल देंगे कि आप वहां से जाके जो है इसे सर्च कर सकते हैं, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। तो बच्चे फिर वो चीज कभी नहीं भूलते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है उनकी। और यहाँ पर सिर्फ बुक बेस्ड होता था, तो बच्चे जो है उनका बेस इतना मजबूत नहीं बन पाता था, क्योंकि बुक से पढ़ रहे हैं वो, उनको नहीं पता है रियल वर्ल्ड में ये चीज कैसी दिखती है। तो फिर वो चीज थोड़ी सी मतलब एक सिर्फ बुक का ही माध्यम रह जाता था उनका। यहाँ पर क्या है, लर्निंग इज इंटरेक्टिव। लर्निंग इंटरेक्टिव है, आप एक डिस्कशन करके चलते हैं, बच्चों से भी सुन रही हैं टीचर खुद भी बता रही हैं, ग्रुप्स बनवा रही हैं उनके, और उनसे भी एग्जांपल्स ले रही है। ऐसा नहीं है कि टीचर की जो नॉलेज है वहीं तक सीमित रह जाएगी क्लास, नहीं, बच्चों से भी टीचर बहुत कुछ पूछती हैं और वहां से भी लर्न करती हैं। यहाँ पर क्या है, लर्निंग बेस्ड ऑन रिपीटिशन। लर्निंग सिर्फ रिपीटिशन से बेस्ड होती थी, मतलब कि आप ये चैप्टर पढ़िए, वो 5 पेज का चैप्टर है, बार बार रिवीजन में भी उसी 5 पेज के चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, कुछ नई चीज बच्चे नहीं सीख पा रहे थे। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम में डिफरेंस। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि टीचर का क्या रोल है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, और इसमें आप जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम के बीच में डिफरेंस लिख के आ सकते हैं, पैराग्राफ वे में लिख के आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में किन चीजों पर ध्यान देती है, सबसे पहला है मॉडलिंग, देन है आपका कोचिंग, देन है आपका स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग में क्या आता है, मॉडलिंग में 2 टाइप है, बिहेवियरल एंड कोग्निटिव। बिहेवियरल का मतलब है व्यवहारिक, कि बच्चे किस टाइप से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। टीचर पहले उनका व्यवहार, बिहेवियर देखेगी कि वो किस वे से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं जो मैंने उन्हें टास्क दिया है। कॉग्निटिव का मतलब है कि मेंटल स्किल्स उनकी, कि भाई एक्टिविटी वो परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीजें टीचर इस मॉडलिंग में देखेगी। देन है कोचिंग। कोचिंग का मतलब है टीचर आपकी कोच है। जब स्कूल में है, आप कॉलेज में हैं, तो टीचर आपकी कोच है। जैसे आप अगर कुछ प्ले करते हैं तो वहां पे भी आपके कोचेज होते हैं, बैडमिंटन के या हर चीज के। तो यहाँ पर कोचिंग में क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लर्नर जो है वो कोच पे डिपेंडेंट होता है। कोच उसे जैसा बताएगा, लर्नर उस हिसाब से ही ग्रैस्प करता जाएगा अपनी नॉलेज। तो कोच उसे जितना अच्छा मोटिवेट कर पाता है और जितना उसे समझाता है कि आप हर चीज को अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए और अपने हिसाब से मुझे बताइए कि आपको ये चीज कितनी समझ आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, और उसको फिर फीडबैक देता है कि आप में ये कमी है, या आप इस तरह से खेलेंगे तो आप में ये कमी है, आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कोच ही जो है वो उसका सबसे अच्छा हेल्पिंग हैंड होता है। वो जितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस उनको मतलब मोटिवेट करेगा, उतनी ही वो ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। और उन्हें टाइम टाइम पे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें टाइम टाइम पे फीडबैक देते रहते हैं कि आप में ये कमी है, आप इस तरह से पढ़ेंगे, आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये चीज और बेहतर बनेगी। ये नहीं कि उनमें एक फाइनल रिजल्ट दे दिया और उनके फीडबैक नहीं दे रहे हो, आप एक फाइनल रिजल्ट दे दिया है ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह, तो वो बच्चा जो है वहीं पे डिमोटिवेट हो गया है, या फिर वो बहुत ज्यादा जो है खुश हो गया है कि भाई हाँ मैं क्लास में टॉप हूं, मेरे टीचर ने मुझे बोला। ऐसा नहीं है, आपको टाइम टाइम पे उन्हें फीडबैक देते रहना चाहिए, उनको एडवाइस देनी चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। स्कैप फोल्डिंग में क्या है, स्कैप फोल्डिंग का मतलब है कि उनको एक जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है टीचर, मतलब कि चाहे वो एक मतलब फ्रेमवर्क दे देती है उन्हें लर्निंग के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको एक फ्रेमवर्क तैयार कर देती है। मतलब टीचर एक सपोर्ट दे देती है, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो उस पर पिलर है या कुछ भी चीज है, हम सपोर्ट दे के रखते हैं ताकि वो गिर ना जाए या वो मजबूती से खड़ा हो जाए। इसी तरह से टीचर जो है स्कैप फोल्डिंग मतलब उनको एक सपोर्ट देती है अपने स्टूडेंट्स को कि आप जो है, मैं आपके साथ हूं, आप इस चीज को कीजिए, इस चीज में आगे बढ़िए, आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपकी कैपेसिटी जो है और भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज है इसकी टीचिंग के 3 तरीके जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में थे। सबसे पहले आप ये लिख के आएंगे, देन उसके बाद आप डिटेल में बता देंगे कि भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट और ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या डिफरेंस होता है।